अगर आपने नया मैकबुक लिया है और आप इसको चलाना सीखना चाहते हो कि मैकबुक के अंदर ये जो ट्रैक पैड है, ये जो कीबोर्ड है, इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे काम करती है, कोई भी आप एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे अनइंस्टॉल करोगे, फाइल्स को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, और अगर जैसे जो बैकग्राउंड्स वगैरह होता है वो कैसे आप चेंज कर सकते हो, पासवर्ड कैसे लगता है, अगर आप ये सारा सीखना चाहते हो तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैकबुक के बारे में। चाहे वो आपने M2 लिया हो, M3 लिया हो, M4 या M5 हो, पूरा आपको कंप्लीट सेटिंग्स बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक नया मैकबुक परचेज किया है और आपको बिल्कुल शुरू से चलाना सीखना है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको इसकी पूरी सेटिंग समझाऊंगा। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रहा मैकबुक, इसको आप इस तरीके से वन हैंड से भी ऐसे खोल सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे तो पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या होगा, ऑन हो जाएगा। विंडोज में जैसे स्टार्टअप आता है वैसा ही इसमें भी आएगा, और ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने का कहेगा। पासवर्ड सेटअप करना और पूरी मैकबुक को सेटअप करना पहले वाली क्लास में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा ये वाला क्लास आप देख लेना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इस तरीके से पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर ये जो रिटर्न की दे रखी है ना, ये बेसिकली एंटर की है, इसको हमें प्रेस कर देना है। अब एक बार मैं आपको कीबोर्ड की 2-4 की थोड़ी डिफरेंट है तो वो बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी सेटिंग्स जानेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जो मेन है वो बता देता हूँ मैं। पहला यहाँ पर फंक्शन की है, अगर आपको कोई भी फंक्शन ओपन करना है तो इसके साथ में आप कोई भी की प्रेस कर सकते हो, ये विंडोज में होती है। कंट्रोल की ये अलग वाली कंट्रोल की है, इससे आप डबल क्लिक करके राइट क्लिक कर सकते हो बेसिकली प्रेस करके। तो ये कंट्रोल दूसरा वाला है। विंडोज के अंदर हमारा जो कंट्रोल होता है जिससे कि हम कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं कंट्रोल के साथ में, तो ये दूसरा वाला है। ऑप्शन की जो दे रखी है ना यहाँ पर, ये ऑप्शन की विंडोज की जैसी है। अगर आप इसको प्रेस करोगे, इसके साथ में अगर आपने कोई और 2-4 कीज प्रेस करी तो उससे क्या होता है कि मान लो अगर आपको फोर्स क्विट करना है, एप्लीकेशन को एक साथ फोर्स क्लोज करना है, एग्जिट करना है, तो इसके साथ में आप प्रेस कर सकते हो। तो इसका आगे बताऊंगा मैं। कमांड की बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है। कमांड की क्या मतलब, विंडोज़ में जो कंट्रोल की था ना वो यहाँ पर कमांड की है। जैसे कि अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट करना है तो कमांड के साथ में आपको C प्रेस करना पड़ेगा, कोई पेस्ट करना है तो कमांड के साथ में आपको V प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको सब चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी है, ऑब्जेक्ट जो भी आइटम्स है वो सारे एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो कमांड A करना पड़ेगा, तो सारे सेलेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली बस यही है। यहाँ पर ये कमांड वापस से आपको देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पर ऑप्शन की है। अब बाकी जो रिटर्न की है इसका मैंने बता ही दिया, ये एंटर की है। और यहाँ पर जो कीबोर्ड में हमारे विंडोज़ में एक्स्ट्रा कीज होती है वो यहाँ पर नंबर की इस तरफ नहीं है, बेसिकली बस यही दे रखी है। तो पहले हम समझते हैं कि माउस की जो सेटिंग्स है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर इसको ट्रैक पैड बोलते हैं। ट्रैक पैड की सेटिंग समझाता हूँ। अभी तो इसका मैंने जो सेटिंग कर रखा है ना वो ऐसा कर रखा है कि जैसे हम विंडोज़ लैपटॉप में राइट क्लिक करते हैं तो ये राइट हो जाता है, और ऐसे क्लिक करते तो ये क्लिक हो जाता है लेफ्ट की से। लेकिन आपकी सेटिंग अभी नए वाले मैकबुक में अलग होगी। उसको कैसे करना है तो देखो, यहाँ पर एक तो ये सेटिंग दे रखी है सिस्टम सेटिंग, और एक यहाँ पर ये लॉन्च पैड दे रखा है। अगर यहाँ पे आपको सेटिंग नहीं मिलती है तो आप लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके जो सारे एप्लीकेशंस होते हैं इस तरीके से 2 फिंगर से आप क्या करोगे, इस तरीके से राइट और लेफ्ट जा सकते हो। ठीक है, ये 2 फिंगर हमेशा काम करेंगे आपके, अगर आपको स्क्रॉल करना है या फिर राइट लेफ्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी सिस्टम सेटिंग से इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अगर मान लो स्क्रॉल करना है, एक्सटर्नल आपके पास में माउस नहीं है, आपको अब नीचे जाना था यहाँ पे, तो आप 2 फिंगर से इस तरीके से नीचे जाओगे। ठीक है, ये 2 फिंगर काम करेंगे आपका स्क्रॉल के टाइम पे। अभी राइट की और लेफ्ट की वाली सेटिंग बता देता हूँ। नीचे नीचे यहाँ पर ट्रैक पैड का ऑप्शन दे रखा है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर आपका पॉइंट एंड क्लिक का ऑप्शन दे रखा है। ये बेसिकली आपकी जो स्पीड होती है ना कर्सर की, अगर आप इसको फास्ट कर देते हो तो ये बहुत इतना सा मूव करने पर भी ये इस कोने से इस कोने तक जा रहा है। तो ये आपकी माउस की स्पीड हो गई। इसको हमने ये वाला यहाँ पर लगभग ठीक ठाक रख रखा है। क्लिक का आपको मीडियम रख देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होता है, आप अगर देखोगे तो फोर्स क्लिक विथ 1 फिंगर।
अगर आप इसको ऑन रखोगे ना वन फिंगर से, तो मान लो अगर आपको ऐसे क्लिक करना था तो एक बार जैसे आप विंडोज लैपटॉप में क्लिक करते हो ना तो वैसे क्लिक हो जाएगा लेफ्ट की से, एक फिंगर से दबाने से, ठीक है। तो आप इसको ये वाला सेटिंग रख लो, बाकी फिर आपको ये 3 फिंगर का रखोगे तो ये इतना यूजफुल नहीं है। बाकी सेकेंडरी क्लिक जो मैं राइट क्लिक का बोल रहा था ना, आपका नया वाला जो मैकबुक होगा अभी उसके अंदर या फिर ये सेटिंग होगी या फिर ये सेटिंग होगी। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर क्लिक इन बॉटम राइट कॉर्नर, इस पे आप अगर क्लिक कर लोगे ना तो अगर आपने बाहर माउस के यहाँ पे अगर आपने ऐसे प्रेस किया तो राइट क्लिक जो करते हैं वैसा आपका क्लिक हो जाएगा। तो ये आपकी माउस की सेटिंग हो गई है। बाकी टैप टू क्लिक वगैरह वन फिंगर का ये आपको ऑन ही रखना है। बाकी अगर आप स्क्रॉल एंड जूम का देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये जूमिंग सेटिंग दे रखी है। जैसे कि अगर आपने कोई पीडीएफ है, कोई ब्राउजर वगैरह ओपन कर रखा है, उसमें जूम करना है तो हम फोन में कैसे करते हैं, इस तरीके से जूम करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही जूम कर सकते हो। अब जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का विंडोज में राइट साइड आता है, इसमें ये ऐसा आता है, ये आप देख लो ऐसा आता है। यहाँ पर जो क्रॉस का निशान है वो क्लोज है, मिनिमाइज का ये माइनस वाला है और प्लस वाला है, इससे आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डॉक की। जो नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, विंडोज में टास्क बार बोलते हैं, यहां पर इसको डॉक बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है देखो, यहां पर अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन जैसे लॉन्च पैड पे गए, ये आपका स्टार्ट बटन समझ लो, विंडोज में जो स्टार्ट बटन होता है वैसा ही लॉन्च पैड। यहां पर आपने मान लो कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये गूगल मैप को ओपन कर लिया। अब यहां पर इंटरनेट कनेक्शन अभी ऑन नहीं है तो वो मैं ऑन करना भी बताऊंगा। अब यहां पर क्या देखोगे कि ये जो मैप है ना, ये ऐप यहां पर नीचे डॉक यानी टास्क मैनेजर जिसको हम विंडोज में बोलते हैं, यहां पर आ चुका है। अब आप इसको अगर क्लोज करोगे या फुल स्क्रीन करना है तो यहां पर आप देखोगे इस पे क्लिक करते ही ये फुल स्क्रीन हो जाता है। ये जो 3 क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन जैसा विंडोज में होता है वैसे ही यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे क्लोज कर लोगे, लेकिन क्लोज करने पर ये पूरा क्लोज नहीं होता है, ये यहाँ पर नीचे चल रहा होता है। इसकी भी सेटिंग होती है, वो सेटिंग भी बताऊंगा। जैसे कि अब अगर इसको आप क्विट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है इसका ट्रैक पैड और यहां से मैं क्विट पे क्लिक कर दूंगा तो एक नीचे जो डॉट आ रहा था ना वो हट गया, यानी कि ये जो है एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। अब देखो, अगर आपको कोई ऐप है ना, उसको अगर आपको नीचे डॉक के अंदर सेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, एक तो इजी तरीका है कि जैसे मान लो आपने देखते हैं इसको, ये रहा हमारा पॉडकास्ट, कोई भी एक ऐप है, आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने पर क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट ही नीचे डॉक के अंदर सेव हो जाता है। आप इसको अगर क्लोज करोगे ना, ये देखो नीचे आ रहा है, इसको मैंने इस तरीके से क्विट कर लिया, फिर भी ये क्या रहेगा, यहाँ पर डॉक के अंदर नीचे दिखेगा ही दिखेगा। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, ऑप्शंस के अंदर जाओगे, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम डॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ही ये यहाँ से हटेगा। और एक डॉक की सेटिंग और है, वो में सिस्टम सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप 2 फिंगर से स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर डेस्कटॉप एंड डॉक का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप इसका जो साइज है डॉक का वो कम कर सकते हो, देखो इस तरीके से, और आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हमने मीडियम रख रखा है। मैग्निफिकेशन इसका जो, अगर आप कोई जूम करते हुए ऐप्स दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पोजीशन ऑन स्क्रीन, अगर आप इसको लेफ्ट में लेना चाहते हो, अगर आप इसको राइट में लेना चाहते हो, अगर आप इसको बॉटम में लेना चाहते हो तो बॉटम वाला बढ़िया रहता है। और एक यहाँ पर मिनिमाइज्ड विंडोज यूजिंग, यहाँ पर एक इफेक्ट दे रखा है कि अगर आप जैसे मिनिमाइज करते हो ना तो ये ऐसे थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में क्या होता है, मिनिमाइज होता है। अगर आपने स्केल इफेक्ट डाल दिया तो यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे तो वो जैसा अपना विंडोज के अंदर होता है ना, विंडोज लैपटॉप में, वैसा यहाँ पे काम करेगा। अब एक सेटिंग आपका और होता है, अगर आप इस डॉक को हाइड करना चाहते हो तो हाइड ऑटोमेटिकली का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे हमारा विंडोज लैपटॉप में टास्क बार हाइड होता है वैसे ही यहाँ पर भी ये हाइड हो जाएगा जब आप कोई भी ऐप ओपन करोगे। तो हमने इसको ऑफ रख रखा है। बाकी यहाँ पर जैसे जो शो इंडिकेटर्स फॉर एप्लीकेशन ओपन्स, जो मैं नीचे डॉट की बात कर रहा था इंडिकेट करने के लिए, वो भी यहाँ पर है। आप इसको अगर ऑफ कर दोगे तो पता नहीं पड़ेगा, तो इसको हमें ऑन ही रखना चाहिए। ये हो गया डेस्कटॉप और डॉक की सेटिंग। अब मैं इसका आपको ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में बता देता हूं कि ये क्या है। अब देखो, आप
यहाँ पे आपको टाइमर शो करता है, आपका स्क्रीन टाइम है, ये जैसे मैंने कोई म्यूजिक प्ले किया था तो नोटिफिकेशन वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और वेजेट आप जो भी लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में मैंने पिछली क्लास में सीरी का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करके बताया था, तो ये सीरी है आपकी। फिर यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल है, जैसे आपके आईफोन में होता है, फ़ोन में होता है, वैसे ही यहाँ पर है। अगर आपको वाईफाई ऑन करना है, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप से आप आईफोन से फाइल्स डायरेक्टली विदाउट केबल के सेंड कर सकते हो। ये आपका डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाने का, कम करने का है। ये वॉल्यूम आपका अप और डाउन करने का है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक सर्च ऑप्शन मिलता है जिसको हम स्पॉटलाइट बोलते हैं। अगर आपको कोई विंडोज़ के अंदर ऐप सर्च करना है, कोई सेटिंग सर्च करनी है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टच आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपने विंडोज़ पे पासवर्ड लगा रखा है तो आप यहाँ से फिंगर्स चेंज भी कर सकते हो और यहाँ से आप पासवर्ड हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर ये जो अपना जो स्पॉटलाइट है ना, ये इस तरीके से काम करता है। जैसे हमारा यहाँ पर विंडोज़ में रिसेंट ऐप का ऑप्शन आता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते तो यहाँ पर ये स्पॉटलाइट का ऑप्शन है। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये वाईफाई का ऑप्शन है, इसको ऑन करते ही यहाँ से अगर आपका कोई नेटवर्क होगा तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा ये हॉटस्पॉट दिख रहा है तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये आईफोन से कनेक्ट हो गया हमारे। उसके बाद में ये आपकी बैटरी का ऑप्शन आता है। मैकबुक के अंदर जो बैटरी है वो 12 से 18 घंटे आराम से चलती है। यहाँ से आप बैटरी सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 24 घंटे का कितना डेटा है, आपने कितना यूज़ किया है, एनर्जी यूजेस कितना है, स्क्रीन टाइम कितना है, ये सारा यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पर लो पावर मोड का ऑप्शन दे रखा है कि आप अगर लो पावर मोड ऑन कर दोगे ऑलवेज, या फिर ओनली ऑन बैटरी, या फिर ओनली ऑन पावर अडेप्टर, तो यहाँ से आपका जो पावर मोड है वो ऑन हो जाएगा। परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, हमने इसको नेवर कर रखा है। अगर आप ज़्यादा बैटरी बैकअप लेना चाहते हो तो ओनली ऑन बैटरी पर ले सकते हो। बैटरी हेल्थ जैसे आईफोन पे 100% से होती है, वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी अभी 100 है, ये धीरे धीरे कम होगी। फिर यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, ये फ्री डाउनलोड मैनेजर है जहाँ से फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है वो है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐप्स चलाते हो ना तो इस तरफ उसकी सेटिंग आ जाती है। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, ये मैंने ओपन किया तो नीचे ये एनिमेट होते हुए आपको दिख रहा है, उसके बाद में ये पूरी तरीके से ओपन होगा। अब ये जो ऊपर जो आपको सेटिंग दिख रही है ना, ये सारी क्रोम की सेटिंग आ गई। ये देखो ये क्रोम की सेटिंग आ गई। क्रोम में अगर कोई नया टैब ओपन करना है, कोई एडिट करना है, बुक मार्क्स में जाना है, तो ये ऐसा है, यहाँ पे क्रोम लिखा हुआ आ गया। अगर इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया ना तो यहाँ पर आप देखोगे ये फाइंडर लिखा हुआ आ गया। फाइंडर का मतलब ये होता है आपका जो दिस पीसी आता है ना विंडोज के अंदर, माई कंप्यूटर आता है, वैसे ही यहाँ पर फाइंडर है। फाइंडर में आप क्लिक करोगे तो जैसा आपके आईफोन में आता है वैसे ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस आएंगे। ये सारे एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड फोल्डर है, ये मेरी जो डिस्क है वो ये है। अब यहाँ पे आपको अगर माय कंप्यूटर के अंदर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, तो यहीं पर आप देखोगे कि गो का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको सारे दिखेंगे कंप्यूटर का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो। ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं अगर आपको आइकन या लिस्ट देखनी है तो। अब ये देखो, ये हमारी जो हार्ड डिस्क है, मेन जो इसके अंदर एसएसडी लगी हुई है ना वो है, फिर नेटवर्क वाली डिवाइस है, और एक हमने इसके अंदर वर्ग का डिस्क बना रखा है। जैसे हम विंडोज़ में डिस्क बनाते हैं, डिस्क सी होती है, डी ई होती है, वैसे ही इसके अंदर भी है। आपकी बाय डिफॉल्ट ये एक ही डिस्क होगी। डिस्क कैसे बनाते हैं वो भी मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि मैकबुक में आप अलग पार्टीशन या वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से आप अगर कोई कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कॉपी और फिर पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं तो यहां पर ऐसे राइट करूंगा, कॉपी किया मैंने, फिर मुझे मान लो डॉक्यूमेंट फोल्डर में पेस्ट करना है तो डॉक्यूमेंट वाले में गया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट आइटम पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट समझा दिया। नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाओगे। यहाँ पे आप जैसे ये मैंने मेरा नाम लिख दिया तो ये मेरा फोल्डर बन गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को मैकबुक में इंस्टॉल कैसे करते हैं और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐप स्टोर का ऑप्शन मिलता है, ये आप लॉन्च पैड पे क्लिक करके भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। ऊपर
ऑप्शन दे रखा है ऐप स्टोर। ये आपका प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड मोबाइल में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है विंडोज लैपटॉप के अंदर, आईफोन में भी ऐप स्टोर होता है फ़ोन में, और मैकबुक में भी ऐप स्टोर होता है। अब आपको मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या फिर कोई एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना था इसके अंदर, तो हमने व्हाट्सएप लिखा और एंटर कर दिया। अब ये सर्च करेगा। अब जैसे हमारा ये व्हाट्सएप आ चुका है, अगर हमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है तो ये हमने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। इसको मैं ब्लर करूंगा, यहाँ पर हमारी एप्पल आईडी आएगी, तो एप्पल आईडी का जो भी पासवर्ड वगैरह है वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे हम आईफोन में फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन होता है किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले, वैसे इसमें आएगा। पासवर्ड डालने के बाद में जो आपका ऐप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे इस तरीके से ये इंस्टॉल होगा। जैसे हमने ये व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया, अब इसको ओपन हो रहा है तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नीचे आ चुका है, और यहाँ से आप इसको स्कैन वगैरह करके ओपन कर सकते हो। क्लोज किया मैंने यहाँ से, ये मैंने क्लोज किया। अब किसी भी मैकबुक के अंदर सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ये विंडोज़ जितना आसान नहीं है कि आपने किसी भी ऐप को लॉन्च पैड में गए और राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दिया, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जनरल के अंदर स्टोरेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो सारे एप्लीकेशंस होंगे वो आपको दिखेंगे। 11 GB के यहाँ पर एप्लीकेशंस है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपके सारे जो ऐप्स हैं वो 2 फिंगर से आपने इस तरीके से स्क्रॉल करे। अभी जैसे मैंने व्हाट्सएप यहाँ पर इंस्टॉल किया है तो वो मैं फाइंड करूंगा, ये रहा व्हाट्सएप। अब मुझे ये अनइंस्टॉल करना है। जैसे मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दिया। अब आपको वापस यहाँ पर जो पासवर्ड होते हैं, जो आपके मैकबुक के लॉगिन करते टाइम पासवर्ड होते हैं, वो आपको डालना पड़ेंगे, तभी आप आपके मैकबुक से कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये हो गया, अनइंस्टॉल करना बता दिया। अब यहाँ पर आपका रिसाइकल बिन होता है, जहां से आप फाइलों को वापस से रिकवर कर सकते हो। एक डाउट और होता है कि मैकबुक के अंदर कैमरा कैसे चलाते हैं, फोटो या वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। फोटो बूथ करके एक ऐसा ऐप होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो कैमरा है वो रन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर ये फोटो के लिए है और ये यहाँ पर वीडियो के लिए है। अगर वीडियो का लेना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर 3, 2, 1 और जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने क्लोज कर दिया। फोटो लेना है तो यहाँ पर फोटो पे क्लिक करके ये फोटो आ गया इसके अंदर, ये यहाँ पर सेव हो जाते हैं इस तरीके से। तो कैमरा भी काफ़ी मैकबुक का कमाल का होता है। और जैसे आपकी एप्पल आईडी में या आईफोन में जो मैसेजेस होते हैं या फिर जो फोटोज़ वगैरह होते हैं या फिर आपके अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। लास्ट में अब एक ऑप्शन और बचता है कि आप मैकबुक को शट डाउन कैसे करोगे। तो ये जैसे मैंने वाईफाई हटाया, शट डाउन करना है तो यहाँ पर एप्पल का लोगो दे रखा है, यहाँ पर आपका स्लीप, रिस्टार्ट और शट डाउन का ऑप्शन दे रखा है, जहां से आप अपने मैकबुक को शट डाउन कर सकते हो। तो लगभग इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैकबुक कैसे चलाते हैं वो बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।